जब हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो उसकी जो फिज़िकलिटी है या वो किस तरीके की जगहों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें जो जगह क्लीन नहीं है, जिनको साफ़ करने की ज़रूरत है, उन जगहों को राहु रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह राहु उस माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, अब उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। हेलो ऑल एंड वेलकम टू माय चैनल अवंतिकाज एस्ट्रो। और आज का ये वीडियो है राहु और तमोगुण के बारे में। बेसिकली राहु की अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ में तमोगुण देखने को मिलता है। तो अभी तक आप लोग जान ही गए होंगे कि राहु की अपनी बेसिक कॉमन प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लेकिन फिर भी एक बार रिवाइव करते हैं। राहु की अपनी बेसिक प्रॉपर्टीज़ हैं इल्यूजन, यानी कि भ्रम देना। इसका मतलब ये हुआ कि राहु एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्लियर नहीं है, जहाँ पे बहुत सारे थॉट्स हैं, बहुत कन्फ्यूजन है, इनडिसाइसिवनेस है, इल्यूजन है। क्योंकि राहु के टाइम पे हमारा पीनियल ग्लैंड एक अच्छे शेप में नहीं होता, जिसकी वजह से हम बहुत सारे थॉट से ब्लाइंड हो जाते हैं और गलत डिसीजंस ले सकते हैं। बहुत यूजुअली ऐसा देखा गया है कि राहु के टाइम पे लोग रेपिटेडली गलत डिसीजंस लेते चले जाते हैं। एनीवेज वो एक सेपरेट टॉपिक है। तो यहाँ पे बात हो रही है कि राहु के अपने जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें तमोगुण ज़्यादा देखने को मिलता है। अब जो उसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है लिथार्जी। तो मेंटल लिथार्जी बहुत ज़्यादा होती है राहु के टाइम पे। राहु स्टेट ऑफ इनर्शिया को भी रिप्रेजेंट कर सकता है, जहाँ पे आपका कुछ भी करने का मन नहीं करता, यू फील सो लॉस्ट, आपका वॉन्डरिंग माइंड एक्टिव हो जाता है, ड्यू टू विच यू आर लाइक आई डोंट फील लाइक डूइंग एनीथिंग and maybe I want to take a break. I want to take a break from this job, from this pattern, from this state, anything. Because Rahu represents a change, a good change, transformation, but only अगर आपका फोकस अच्छा है। अगर आपका फोकस अच्छा नहीं है, अगर आप राहु के टाइम पे ही अपना फोकस लूज़ करने लगते हो, जिसके चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो अल्टीमेटली होता ये कि आप डाइवर्ट होगे और राहु उस तरीके के चीज़ों के पास, सिचुएशंस के पास आपको ले जा सकता है जो कि आपके लिए अच्छी नहीं है। बिकॉज द नेक्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ राहु इज़ इग्नोरेंस, लिविंग इन इग्नोरेंस। तो आपको इग्नोरेंस में रहना अच्छा लगने लगता है। जो इग्नोरेंस का स्टेट है वो है स्टेट ऑफ डार्कनेस। क्योंकि जब आप इग्नोरेंस में रह रहे हो, उसका मतलब ये है कि आपकी अवेयरनेस कम है, और जब भी अवेयरनेस कम होगी then you are more exposed to danger, to something which is negative for you. Darkness को dispel करना बहुत ज़रूरी होता है। इस टाइम पे, राहु के टाइम पे, you should try becoming more spiritual, or maybe if you haven't ever worked on your spiritual growth, this is the best time where you should start working on your spiritual growth, and you should take interest in spiritual practices, maybe explore that side of you, because that is our ultimate reality. But the point is that we have been programmed in such a materialistic manner that we cannot understand our spiritual side, at least in the early stages of life. अब राहु डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है और एक्सट्रीम डिज़ायर्स को रिप्रेजेंट करता है। डिज़ायर को वीनस भी रिप्रेजेंट करता है, लेकिन वीनस के अंदर एक बैलेंस है, वीनस के अंदर एक ठहराव है, वीनस के अंदर सहजता है, वीनस के अंदर ऑर्गेनाइजेशन है। वीनस रिप्रेजेंट्स एन ऑर्गेनाइज्ड माइंड विच इज़ काम, रिलैक्स्ड। और आप खुद बताओ, जब आप काम और रिलैक्स्ड रहना चाहते हो तो आप डिज़ायर करोगे, बट यू आर नॉट गोइंग टू लूज़ योर बैलेंस। दैट इज़ द काइंड ऑफ डिज़ायर दैट वीनस रिप्रेजेंट्स। बट राहु represents that sort of desire that kind of plays with your mind, and you end up becoming obsessed, which is next property of Rahu, obsession. जब भी आप किसी भी चीज़ से obsessed होते हो तो क्या होता है, आपको अगर वो चीज़ नहीं मिल रही है तो you are always under that threat of not getting that thing, and then feeling negative or maybe sad. तो ऑब्सेशन, चेजिंग, कंपल्शन, ये सब चीज़ें राहु रिप्रेजेंट करता है। इसीलिए राहु ओसीडी
अगर हम OCD का ऑब्जर्वेशन करते हैं तो उसमें अगर हम देखेंगे कि ये किस ग्रह की तरफ ये जो डिसऑर्डर है वो जा रहा है, इट इज़ गोइंग ऑन द साइड ऑफ राहु, बिकॉज इट्स वेरी मच रिलेटेबल। तो राहु की जो भी अभी 4 प्रॉपर्टीज़ हमने बात करी, लेथार्जी, इल्यूजन, डार्कनेस एंड ऑब्सेशन, कंपल्शन, इन सब के अंदर तमोगुण होता है। अगर आप तमोगुण के बारे में पढ़ेंगे तो ये सब तमोगुण है, क्योंकि ये हमको इनर्शिया में रखते हैं और हम उससे बाहर नहीं आना चाहते, अवेयर नहीं होना चाहते, और हम अपना मेन गोल भूल जाते हैं। जब हम तमोगुण हम में ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाता है तो हम अपने मेन जो हमारा ऑब्जेक्टिव था उसको भूल जाते हैं, या तो हम उसके बारे में कुछ करना नहीं चाहते, या फिर हम कुछ किसी और चीज़ को अपना गोल बना लेते हैं जो कि हमारे लिए अच्छी नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर तमोगुण बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होगा तो आप सब्सटेंस एडिक्शन की तरफ बढ़ सकते हो। किसी भी तरीके का एडिक्शन आपको हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा वीडियो गेम खेलना स्टार्ट कर दिया, बहुत ज़्यादा आप इंटरनेट चैटिंग, you are almost spending time in all the things that are not serving any purpose, but still you're so obsessed with it that you'll continue to do that, you'll continue to waste your time। सोचने वाली बात है कि राहु की अपनी जो ट्रेडिशनल इमेज है उसमें स्मोक है, वो धुआं जो कि अब बढ़ रहा है, जिसकी वजह से आपका जो माइंड है वो अनक्लियर होगा, और बहुत सारी ऐसी बातें जो कि आप देख सकते थे वो अब आप हो सकता है ना देख पाएँ, क्योंकि अब आपके माइंड में बहुत ज़्यादा पज़ल है, इल्यूजन हो सकता है। और कभी कभी आउट ऑफ डिज़ायर्स अगर आपको कोई चीज़ दिख भी रही है तो आप उसको इग्नोर करोगे। अगर आपको कोई थ्रेट दिख रहा है, डेंजर दिख रहा है, तो आप उसको ओवरलुक करोगे, बिकॉज यू आर सीकिंग प्लेजर, बिकॉज यू आर इन द स्टेट ऑफ सीकिंग प्लेजर, क्योंकि आपके जो डिज़ायर्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई हो गए हैं और वो अब आपको रूल कर रहे हैं। दैट्स व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग राहु's फेज। तो राहु की अपनी जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं आप देखेंगे कि उसमें तमोगुण ज़्यादा प्रोमिनेंट है। ऑफ कोर्स वो एक ऐश्वर्यशाली ग्रह है, एक राजसिक प्लेजर को डिनोट करता है, लेकिन यहाँ पे बात इसकी नहीं हो रही है कि राहु क्या दे सकता है। यहाँ पे बात इसकी हो रही है कि राहु का जो अपना गुण है वो क्या है। जैसे जब हम टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो उसकी जो फिज़िकलिटी है या वो किस तरीके की जगहों को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें जो जगह क्लीन नहीं है, जिनको साफ़ करने की ज़रूरत है, उन जगहों को राहु रिप्रेजेंट करता है। इसी तरह राहु उस माइंड को रिप्रेजेंट करता है जो कि क्लीन नहीं है, क्लियर नहीं है, अब उसको क्लियर करने की ज़रूरत है। हाउ यू कैन डू दैट? बाय डूइंग मेडिटेशन, बाय गेटिंग इनटू प्रैक्टिसेस दैट कैन हेल्प यू टू डीक्लटर। लेकिन अब यहाँ पे मैं कुछ रेमेडीज शेयर करने वाली हूँ जो कि आपको हेल्प कर सकती हैं, एब्सोल्युटली हेल्प कर सकती हैं। जब तमोगुण बढ़ रहा है, वो ज़्यादा प्रोमिनेंट है, और अगर आप राहु के पीरियड में भी चल रहे हो। तमोगुण हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए एक बहुत ही स्टबन ब्लॉकेज है जो कि हमारे गोल से, इम्पॉर्टेंट गोल से हमको डाइवर्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, लेट्स टॉक अबाउट ऑब्सेशन। अगर आप किसी भी चीज़ से या किसी भी पर्सन से ऑब्सेस्ड हो जाते हो तो आप उस टाइम पे अपना जो इम्पॉर्टेंट गोल है, एक तो आप उसको ओवरलुक करते हो, आप उसको पीछे रखते हो, और आप उस चीज़ को चेज़ करने में लग जाते हो जिसमें कहीं ना कहीं आपको भी पता है कि आपको लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। स्पेशली अगर आपको वो चीज़ मिलती नहीं है तो आपका स्टेट ऑफ माइंड, आप इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाओगे और आप इतना ज़्यादा आउट ऑफ कंट्रोल रहोगे कुछ टाइम के लिए कि उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा लॉसेस बेयर करने पड़ेंगे। तो जो भी गुण हमारी ओवरऑल ग्रोथ के लिए, ओवरऑल ग्रोथ में हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ आ जाती है, क्योंकि स्पिरिचुअली जब हम ग्रो करते हैं तभी हमारा लेवल ऑफ अवेयरनेस बढ़ता है। और तमोगुण में जो आपकी अवेयरनेस है वो बिल्कुल लो हो जाती है, एंड दैट्स वाई यू आर चूजिंग टू लिव इन इग्नोरेंस, यू आर चूजिंग टू लिव इन डार्कनेस। ऐसा कोई भी डिज़ायर जो आप पे हावी हो जाता है, जो कि राहु रूल करता है, दैट्स वाई इट
क्रिएट्स माफिया गैंगस्टर्स की उनका जो डिज़ायर है किसी चीज़ को पाने का, वो कोई भी शॉर्टकट लेना चाहते हैं, किसी भी तरीके से एक पॉइंट तक जाना चाहते हैं, उस चीज़ को अचीव करना चाहते हैं, पैसा, फेम, एनीथिंग। तो जब आपका डिज़ायर आपको पूरी तरह ब्लाइंड कर देता है और आप पे हावी हो जाता है इस एक्सटेंट तक कि आपके लिए हर तरीके का डेंजर वो प्रोमिनेंट हो जाता है, तो ये तमोगुण है। दैट यू नो दैट इफ़ यू choose to function like this, you can face lot of danger, but still you choose to because anyhow you want something, you want that thing, you are heavily ruled by it. तो जब तमोगुण ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाए तो हमको सतगुण की तरफ, सतोगुण की तरफ बढ़ना होता है। इसीलिए मैंने एक वीडियो में मेंशन किया था कि जब राहु आप पे ज़्यादा हावी हो जाए, जब आपको राहु ज़्यादा ट्रैप कर रहा हो और आप अगर उसके फेस में चल रहे हैं एंड यू कैन फील लॉट ऑफ राहुइश एलिमेंट अराउंड यू, तब आपको जुपिटर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करना चाहिए, जुपिटर के एट्रीब्यूट्स को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि जो जुपिटर के एट्रीब्यूट्स हैं वो सतोगुण में आते हैं। तो दिस इज़ हाउ यू कैन बैलेंस एंड दिस इज़ हाउ you can create a better environment for yourself to function and you can choose to dispel that darkness जो कि तमोगुण से क्रिएट होती है। तो मेरे यहाँ पे कुछ सजेशंस हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली अगर आपको कोई राहु का पीरियड चल रहा है तो, या फिर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि इस टाइम पे मेरे सिस्टम में तमोगुण ज़्यादा प्रोमिनेंट है। सो फर्स्ट इज़ एक्सपोजर टू सन। Exposure to sun is very necessary because ultimately it's energy, fire, heat. तो heat, fire ये राहु की एनर्जी को डिसेबल करती हैं, जो भी राहु की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डिसेबल करती हैं और बहुत हद तक आपकी जो प्रॉब्लम है वो जो भी उसका नेगेटिव इम्पैक्ट है वो सबसाइड होता है। सेकेंडली, कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद द फायर एलिमेंट, either by making yourself some tea, coffee in the kitchen every day, या फिर आप किचन में खाना खाना, ये आप एक चीज़ स्टार्ट कर सकते हो। ये मैंने एक बहुत पहले एक वीडियो करा था राहु की रेमेडीज़ पे, उस पे मैंने ये रेमेडी को पूरा बताया था कि हम क्यों बताते हैं कि किचन में खाना खाना चाहिए जब राहु का टाइम चल रहा होता है और अगर राहु का इम्पैक्ट अच्छा नहीं है उस टाइम पे आपकी लाइफ में, क्योंकि फायर अल्टीमेटली जो भी राहु की प्रॉपर्टीज़ हैं उसको डाउन करती है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि फायर गेजिंग आप कर सकते हो। अगर आप मान लीजिए नहीं आपको मौका मिलता है किचन में खाना खाने का, या फिर जैसे मान लीजिए आप पीजी हॉस्टल कहीं पे रह रहे हो इस तरीके से, और या फिर आप चाय वाय बनाने का भी मौका नहीं मिलता है, तो आप फायर गेजिंग, दिया जलाना और दिए को 1 से 2 मिनट तक देखते रहना डेली, वो भी एक तरीका है अपने फायर एलिमेंट को मजबूत करने का। और लास्ट में विच इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ड्रिंकिंग वार्म वाटर डेली, बिकॉज वार्म वाटर कहीं ना कहीं आपको हेल्दी भी रखता है और दूसरा आपकी लिथार्जी को एलिमिनेट करता है, इट कीप्स यू एक्टिव। तो इसलिए ड्रिंकिंग सम वार्म वाटर, आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों की आदत होती है वो वार्म वाटर अपना उनका रूटीन में होता है, तो हैव सम वार्म वाटर डेली बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट यू वेरी वेरी पॉजिटिवली। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि तमोगुण इस टाइम पे मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, बाइंड कर रहा है, और स्पेशली आपको आलस फील होता है और व्हाटएवर, बाकी जो एक मेंटल फ्रंट पे जो चीज़ें हम कर सकते हैं, लाइक ट्राइंग टू रेज आवर वाइब्रेशंस एंड प्रोबेबली trying to do some meditation, I think that is something really important irrespective of whatever is going on in your life. Meditation is something which should be the part of our lives. So I hope this video was helpful, और अगर आपको ये पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, और ऐसे कंटेंट से जुड़े रहने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। I'll take a leave now. I'll see you all in the next video. Please take good care of yourself.